जनपद में पहली बार ग्लोबल हॉस्पिटल में एक महिला का शोल्डर रिप्लेसमेंट का सफल ऑपरेशन किया गया। सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन आस्थित रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग राय ने किया। मिली जानकारी के अनुसार अमिलाई कप्तानगंज निवासी प्रेम शीला राय उम्र 55 वर्ष कुछ दिनों पूर्व अपने घर पर ही फिसल कर गिर गई थी। उसके बाद उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद कंधे के दर्द से वह लगातार परेशान थी। ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग से परामर्श लेने के बाद उनकी बीमारी और दर्द का कारण का पता चला। डॉक्टर अनुराग नाय ने अपनी टीम के साथ 2 घंटे 40 मिनट का शोल्डर रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया, जो कि सफल रहा। अब मरीज स्वस्थ है और उसमें तेजी से सुधार आ रहा है। कहाँ MBBS MS MCH किया है, कंधा प्रत्यारोपण मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट में अहमदाबाद में भी नहीं देखा था। तो एक डॉक्टर का ये कहना कि कंधा पतला ही नहीं जाता है, ये कोई बड़ी कॉमन बात थी। तब ये कन्विंस करना किसी पेशेंट को कि नहीं कंधा बदला जाता है और कंधा आपका उठेगा और आपके सारे फंक्शंस भी रहेंगे। डेफिनेटली मैं खुद एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो यहाँ ब्रैकियल प्लेक्सस सारी नर्व्स यहीं से गुजरती हैं, तो डेफिनेटली आपके मूवमेंट्स और वो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट के चांसेस रहते हैं। तो मैंने इनसे सबसे पहले कहा एज ए प्लास्टिक सर्जन कि क्या वेस्कुलरिटी ऐसा ना हो कि एक काला पड़ने लगे या मूवमेंट में कोई दिक्कत है। तो उन्होंने कहा बस ये चैलेंज तो है, बट ब्रैकियल प्लेक्सस को नर्व को बचा के हम जाएंगे तो इस चीज़ को किया जा सकता है। और मैंने क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं रिजल्ट किया जा सकता है। तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर प्रोसीड किया और आज मैं आप लोग को वीडियो भी शेयर करूंगा। उसके सारे मूवमेंट्स और सारे वो अच्छे हैं, हाथ के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं। तो 12 दिन के पोस्ट ऑप के बाद वैसे भी इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं पोस्ट ऑप 2, 3, 4 दिन में हो जाते हैं। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 12 दिन बाद बुलाई कि पेशेंट पूरी तरह सेटिस्फाइड रहे कि उसके सारे फंक्शन इंटैक्ट हैं, उठने में भी सही है, उसके उंगलियां काम कर रही हैं, उसके हाथ काम कर रहे हैं, उसके सब कुछ काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज टाका काटने का दिन था, इसलिए मैंने इसी दिन पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा कि पेशेंट पूरी तरह रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता कि दैट इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी पहल है और थैंक्स टू डॉक्टर अनुराग कि उन्होंने इसको किया। थैंक यू। किया गया है आज आपके द्वारा जो आज DC। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग राय है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। और ये जो आप अभी प्रत्यारोपण की बात आप कर रहे हैं, ये दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन सर्जरी जो अभी बहुत कॉमनली परफॉर्म नहीं की जाती है। ये उन पेशेंट्स में की जाती है जो हाईली डायबिटिक होते हैं। जैसे जो बहुत हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना, हम लोग जो लोकल भाषा में बोलते हैं कंधे का जाम होना। उसमें ये सर्जरी परफॉर्म होती है बॉम्बे वगैरह में। लेकिन ये पेशेंट जो मेरा था, ये पेशेंट का जो कंधा था ये एक बार गिर गई थी, जिसमें से चोट आ गई थी इसमें और हल्का सा माइनर सा फ्रैक्चर था। तो उस फ्रैक्चर को नेग्लेक्ट हो गया था, फ्रैक्चर को कहीं पे। तो वो लोग जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन दी और फिजियोथेरेपी करवाया, बट उसमें कुछ आउटकम और रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर उसको मैंने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। पेशेंट को समझाया, रिलेटिव्स को समझाया, क्योंकि एक सर्जरी को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है आजमगढ़ में। तो उसको समझाने के बाद में वो एग्री हुए और फिर मैंने उनको ऑपरेट किया। और ये सर्जरी है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग की मेडिकल ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। इसमें कैसा होता है कि दिस इज़ अ वेरी टफ सर्जरी। इसमें पूरे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, बहुत सी ऐसी नर्व होती हैं जो हमारे हाथ को कंट्रोल करती हैं, और साथ में कुछ वेन्स होती हैं जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई देती हैं। तो उसको पूरा बचा कर जो अप्रोच करना पड़ता है उसको करना, और काफ़ी टाइम टेकिंग सर्जरी होता है। तो रिलेटिव को पूरा समझाया, उसका आउटकम बताया, उसका ये भी वो पूछा था कि मान लीजिए अगर सर फेल कर जाए तो हमें वो भी पॉइंट मैंने समझाया। उसके बाद में फिर यहाँ पर ग्लोबल में मैंने इसको परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि आई थिंक सर ने वीडियो अगर आप लोगों को दिखाया होगा, आज 12th डे था उनका स्टिचर रिमूवल था और तभी उनका हाथ उठ रहा है, बाकी मूवमेंट्स हो रहे हैं। जिले में पहला ऑपरेशन था इस तरह का या पहले भी हो चुका है? शायद हो सकता है पहले हुआ हो, मैं नॉलेज में, लेकिन इधर तो जो इम्प्लांट सप्लायर थे, जो बॉम्बे से मैंने इम्प्लांट मंगाया था, उन्होंने बोला कि नहीं सर इस जोन में हम देते ही नहीं है इम्प्लांट। फिर मुझे बॉम्बे से ये इम्प्लांट मंगाना पड़ा और फिर जाके इसको हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ये अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ नहीं था। इट्स अ कंप्लीट शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस ऑपरेशन को करने में कितने घंटे का समय कम से कम 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम मुझे लगा था अप्रोच को। एंड जो कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट इम्प्लांट करीब इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये का इम्प्लांट था, और टोटल 65,000 का इम्प्लांट था, और बाकी सर्जरी का कॉस्ट 70-80 तक पड़ा, 70,000 तक। शोल्डर फ्रोजन क्या सिर्फ शुगर पेशेंट में होता है या? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो फ्रोजन शोल्डर की बीमारी होती है वो शुगर के पेशेंट में नहीं होती है, वो
ओल्ड एज में भी हो जाता है हाथ का जाम होना, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी उसमें लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट है और लास्ट स्टेज सर्जिकल इंटरवेंशन।